दरअसल कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई नेताओं के बगावती तेवर दिखाई देने लगे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भीतर घात को लेकर इस्तीफे तक की बात कह दी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठाई है। पूरा करने का काम नहीं हमें लगता था कि प्रीतम सिंह जी ने पिछले 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा काम किया है। चुनाव के नतीजे जो भी रहे हो तो सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन उनको बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया है तो उस पर कुछ कहने अभी बेकार है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। क्या स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस में है, उनसे समझते हैं रवि, क्योंकि लगातार देखिए बड़ी जिम्मेदारी जो संगठन की दी गई, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के, उसके बाद से कई नेता नाराज हैं। और अब खबर तो ये भी है भीतर से कि 10 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो कि कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर भूचाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और गढ़वाल का एक बड़ा खेमा बेहद नाराज चल रहा है और चर्चा इस तरीके की है कि जो 10 विधायक इनका नाम अभी हमने लिया है, जिसमें हरीश रामी हैं, मयूख मेहर हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी हैं, ममता राकेश हैं, ये लोग एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान होने की भी आशंका है। जबकि पार्टी के बड़े नेताओं के भी हमने बयान सुनाए हैं, वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर इस तरीके की कोई बगावत नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि इस तरीके की स्थिति पर हाईकमान भी नजर बनाए हुए, यानी कि कुछ है जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है। क्योंकि तीनों पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुमाऊं से दी गई। और इसमें एक चीज देखिए, क्योंकि हरीश धामी भी कुमाऊं से आते हैं और इसके साथ ही रणजीत रावत जिनका बयान अभी हम दर्शक देख रहे थे, वो भी कुमाऊं से आते हैं। यानी कि सिर्फ गढ़वाल का बड़ा खेमा ही नहीं, कुमाऊं के भी कई लोग नाराज हैं, जो कि प्रीतम सिंह को एक बार फिर से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और कुछ खेमे का मानना है कि गणेश गोदियाल को बहुत कम वक्त मिला, उनको फिर से जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी अगर पिछले कुछ समय को देखें तो यहाँ पर विधायक मंडल दल की बैठक हुई, उस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी विधायक एक सुर में यही कह रहे थे कि हाईकमान का जो फैसला है वो सहर्ष सभी को स्वीकार होगा। लेकिन अब जो है स्थितियां अब कुछ उलट नजर आ रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट ने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज्यादा नाराजगी है और कई जो है लगातार पार्टी से इस्तीफों का भी दौर शुरू हुआ है। कर धारचूला से भी इस तरीके की खबरें थी कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई पदों पर रह चुके जो लोग हैं, वो लगातार अब अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच जो खींचतान है, जो सियासी जो घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर चल रहा है, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति बेहद संकट के दौर में इस वक्त कांग्रेस गुजर रही है और ऐसे में जो नई कमान मिली है उनका साथ अगर कांग्रेस देती तो निश्चित तौर पर फायदा होता है। और आज एक अपडेट में और दे दूं कि यहाँ पर जो करण माहरा हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी 12:30 बजे करीब एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में वो कई बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के कई लोगों का यह भी कहना है कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं और इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये निराधार है। लेकिन जिस तरीके से बगावती सुर है और जो बयान लगातार कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रहे हैं, उन तमाम बयानों से इस बात पर मोहर लग जाती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की जो सियासी हलचल है और 10 विधायकों की जो नाराजगी की जो चर्चाएं हैं, अगर ये विधायक जो है इस वक्त पार्टी को छोड़ते हैं तो जो संकट से गुजर रही पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसको उभारने में बहुत मुश्किल पैदा कांग्रेस के बीच हो सकती है। करण माहरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से वो कई जानकारियां देंगे और कई ऐसे विधायक हैं जिनको मनाने में भी इस वक्त जो संगठन के तमाम लोग हैं वो जुटे हुए हैं। हाईकमान की अगर बात करें तो उनकी नजर इस वक्त पूरी तरीके से उत्तराखंड पर है। जिस तरीके से बगावती सुर तमाम लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं और गढ़वाल का बड़ा खेमा नाराज दिखाई दे रहा है, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्योंकि कई लोग जो है दिल्ली भी पहुंचे हैं, दिल्ली में बातचीत हुई है। लगातार जो संगठनात्मक स्तर पर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो ऐसे विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की जो स्थिति बन रही है इसको काबू किया जा सके। क्योंकि अगर ये स्थिति बनी तो इस्तीफे के दौर अगर शुरू हुए, विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वो नाराज जो नजर आ रहे हैं, अगर इन तमाम चीजें होती हैं तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल के दौर से सामना करना पड़ेगा।